अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपके सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ कि नादिया किस केक के नीचे आपकी कौन सी रेसिपी हम यूज़ करें, फॉन्डेंट के लिए कौन सी करें, क्रीम के लिए कौन सी करें और इनके रेट्स क्या होने चाहिए, वो सब सवालों के जवाब होंगे। और साथ में आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते चाहिएगा। आज हुआ है बहुत ख़ास काम। आज मैं आपको बताती हूँ क्या ख़ास काम हुआ है। अच्छा, आज की वीडियो में ना आपने पूरी देखनी है, वो इस वजह से कि इसमें बनाना ब्रेड की क्या प्राइस होने चाहिए, किस साइज़ के होने चाहिए, सब मैंने बताया। ठीक है, तो जनाब टारा, मेरी जो टाइम टेबल है ना, फाइनली उसकी सुनी गई है। फाइनली उसके ऊपर बहार आ गई है। जी हाँ, ये जो प्यारा सा क्रोशिया कवर है, ये ख़ासुल ख़ास हमारी मदीहा सिस्टर हैं, उन्होंने मेरी टर्न टेबल के लिए बनवाया। ये हैंडमेड क्रोशिया कवर है, इमेजिन। और टारा, वाह जी वाह, ये है मेरी टर्न टेबल। फाइनली इसका मेकओवर हुआ, इसको मैंने कलर करवा लिया। इतना बुरा हाल हुआ था इसका, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लग नहीं रहा था कि कलर से अच्छा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितनी नई नकोर हो गई है, जैसे कि कोई क्या मैं बोलूँ, जैसे कि ये अभी ये किसी सलोन से आई है। और ये क्रोशिया कवर आप करीब से देखें, हैंडमेड है, इमेजिन कितना खूबसूरत है। और इसके नसीब से मेरी टर्न टेबल की सुनी गई और मेरी टर्न टेबल जो है ज़रा खूबसूरत हो गई, प्यारी हो गई। लेकिन बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया मदीहा, जिनका पेज है फूडी आपी। वो पहले उन्होंने मुझे अचार भेजा था, अब उन्होंने मुझे क्रोशिया कवर भेजा है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर लव, कि आपने मेरे टर्न टेबल को इतना कंसीडर किया। उन्होंने कहा नादिया, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम्हारी टर्न टेबल इस तरह की। तो फिर उनकी वजह से जब ये कवर आया तो फिर मैंने इसके ऊपर पेंट भी करवा लिया। ठीक है, अच्छी बात होगी। चले जनाब, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, ज़रा प्लीज़ अटेंटिव हो जाइए। आपको मैं बताने वाली हूँ ड्रीम टिन आपने कौन से वाले यूज़ करने हैं। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दो तरह की क्वालिटीज़ दिखाऊंगी ड्रीम टिन की, जो मेरे पास ऑलरेडी थी। ये देखें, जो मैंने ऑलरेडी मंगवाई थी। अब कहाँ से मंगवाई थी ये ज़हन में नहीं आ रहा। ये देखें, ये अंदर से सिल्वर है, बाहर से इसका ये वाला कलर है। ठीक है, ये जो क्वालिटी है, अगर आप इसके अंदर ड्रीम टिन पे अपना बना के रखते हो ना, उसमें स्मेल हो जाती है, उसमें जिंक की स्मेल हो जाती है। और ये देखें, ये फूड ग्रेड है, ये बाहर से और अंदर से दोनों में एक जैसा है। इसमें अगर आप अपना ड्रीम केक बना के 2 दिन क्या 4 दिन भी फ्रिज में रखोगे, इसमें कोई जैसे एक होता है ना आयरन की स्मेल आ जाती है, अजीब तरह की स्मेल आती है, उसमें नहीं आएगी। जो लेफ़्ट वाला गोल्डन साइड वाला है, ठीक है। और आपने जब भी यूज़ करना ये वाला करें। इसका मुझे पता नहीं था, तब तक मैंने मंगवा लिया था, लेकिन मैंने जब घर के लिए एक दफ़ा बनाया तो मैंने दोबारा इसको नहीं यूज़ किया। और आपने देखा होगा मैंने ड्रीम केक दोबारा बनाया भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पसंद के टिन्स नहीं थे। लेकिन ये मैंने ऑर्डर किए हैं हमारे हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब हैं, सियालकोट वाले, जिनके एक दफ़ा मैंने आपसे पहले भी केक बोर्ड्स वगैरह का जिक्र किया था। इनकी बहुत सुपर्ब क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का पैन है, उसकी हाइट 2.5 इंच है, यानी कि 2.5 इंचज़ है। मार्केट में जो है थोड़ी सी छोटी हाइट है, 2 इंच की है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। आप बेफ़िक्र हो के, मेरी बहनें जो बेकर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करें, आप इनको बेफ़िक्र हो के कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मतलब टेंशन से मुराद, जैसे ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली है, हस्बैंड हैं, भाई वगैरह होते हैं, माइंड करते हैं कि आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो, किसका नंबर क्या, वो बंदा थोड़ा सा घबराता है नंबर शेयर करते हुए। लेकिन आप इसको बेफ़िक्र हो के आप ऑर्डर करें। इतनी अच्छी इनकी सर्विस है। आउट ऑफ सिटी, लाहौर, कराची, ये लोग मुकम्मल आपको 2 से 3 दिन में डिलीवर करवा देते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो आप ऑर्डर करते हो वही क्वालिटी आपके पास आती है। ठीक है, ये नहीं कि कहो कुछ आएगी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इनके पास ना ये एक्रेलिक बटरफ्लाइज भी हैं और दूसरी वाली भी है, लेकिन इनका जो कार्डबोर्ड है ना, वो अच्छा है, मोटा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये देखें, ये भी एक्रेलिक है गोल्डन, और ये ब्लू वाली भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका साइज़ बहुत अच्छा है। और ये इनको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इनकी इतने अच्छे हैं। मुझे लगा था कि ये एक्रेलिक है, लेकिन ये एक्रेलिक नहीं है, लेकिन अच्छे स्टिफ हैं। जैसे ऑलरेडी जो मेरे पास पहले थे ना, उनको जब केक के अंदर डालो तो थोड़े से मुड़ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ये नहीं होते, ये अच्छे हार्ड वाले बोर्ड से बने हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी लगी है। अच्छा, टिन के जो प्राइसेस हैं मेरे ख्याल से 120 से लेके
230 इस तरह, 270 इस तरह है, लेकिन यकीन माने पैसे पूरे हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। अगर मैं रेकमेंड कर रही हूँ तो किसी वजह से ही कर रही हूँ कि इनकी क्वालिटी, इनकी सर्विस, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये बहुत ही कोऑपरेटिव भी हैं कि अगर आपका कोई चीज़ है, सामान ऊपर नीचे हो जाता है तो ये अच्छी तरह से आपको अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। और आपका सामान सेफ़ एंड साउंड आता है। अच्छा, ये बॉल्स उन्होंने मुझे भेजे थे कम्प्लीमेंट्री, जैसे होता है ना कि आपको दिखाने के लिए, तो ये भी मुझे अच्छा लगा आइडिया इनका। इन्होंने स्टायरोफॉर्म के ऊपर पेंट किया है, ठीक है। ये देखें, ये अभी तो ये था कि ज़ाहिर आए थे तो थोड़े जुड़े जुड़े से थे, लेकिन अगर आप देखो ये आपको लो क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसको मंगवाते हो तो आपको काफ़ी इसमें आसानी हो जाएगी इस सेंस में। आप देखो गोल्ड डस्ट कितनी महंगी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप गोल्ड डस्ट पे जब पहले फॉन्डेंट कवर करते हो, उसके बाद आप गोल्ड डस्ट करते हो, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट जो है थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह का आइडिया मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, मैं आपको अभी लगा के भी दिखा दूँगी कि इससे शाइन बहुत अच्छी आती है, एक तो केक्स के ऊपर, ठीक है, और दूसरा यानी कि ये बॉल्स के ऊपर, और दूसरा ये बहुत लाइट वेट है। तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। बेशक स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिएगा कि आपने नादिया के उधर भेजा था, तो देखें आप ज़रूर मंगवाइएगा। मैं तो, मुझे बहुत पसंद आए हैं। इसमें मेरे हाल से और भी कलर्स वो बनवा रहे हैं, तो आप लोग रेकमेंड मैं कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर, नंबर मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, आप उनसे बाकी ख़ुद डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं नादिया, इतनी रेसिपीज़ हैं, इनमें से हमने कौन सी रेसिपी कौन से केक के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ना कि बेस्ट रेसिपी क्रीम केक्स के लिए कौन सी है, वनीला रेसिपी के बारे में हम पहले बात करेंगे। ये मैं लिख रही थी डायरी के ऊपर, फिर मैंने कहा लिख लिख के बताऊंगी ना बहुत लंबा काम हो जाएगा, लेकिन खैर पहली रेसिपी तो मैं लिख ही रही थी। तो जनाब आपको अगर ऑर्डर आता है, आपने अपनी ऑर्डर्स को 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेना। एक होते हैं हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, जिनको हाई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए होती हैं, जो प्राइजेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब वो कहते हैं 2000 रुपये पर पाउंड केक बनाओ, लेकिन हमारा केक ऐसा हो कि हमने कहीं ना खाया हो, हाई क्वालिटी, हाइजीनिक और मज़े का हो। फिर एक सेकंड हमारा क्लाइंट होता है जो हमें कहता है कि नहीं यार देखिए प्राइसेस थोड़े से कम करें, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप चलें इट्स ओके, हम जैसे आप 2000 कहते हो वो 1800 पे आ जाते हैं, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से अकोमोडेट करते हो। और एक हमारे क्लाइंट होते हैं जो कि हर बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, रेट्स कम से कम करवाना चाहते हैं, 500 1000 उस पर आ जाते हैं और कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें काम भी अच्छा चाहिए। उनके बारे में मैं सब आपको बताती हूँ। देखें, आपने देना बेस्ट इन तीनों क्लाइंट्स को है, ठीक है। इन तीनों को आपने अपना बेस्ट देना है, लेकिन अपना मार्जिन भी रख के देना है। ये नहीं कि देखो आप भी नुकसान में ना जाओ। एक बंदा जब आपकी चीज़ की अहमियत को नहीं समझ रहा, तो आप उसको फिर उसी तरह से ही डील करोगे, ठीक है। ये बात समझाने का मकसद ये है कि अक्सर होम बेकर्स कहती हैं नादिया हमारा नुकसान हो रहा है, हमने इतने का बनाया, हमें इतने पैसे नहीं मिलते। और मेरे ख्याल से थर्ड वाली जो आपको मैंने काइंड बताई है क्लाइंट्स की, ज़्यादातर वही है हर जगह, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा शुरू से बात बताती हूँ कि आपको अगर क्रीम केक आपने बनाना है, अगर आप 1000 पर पाउंड दे रहे हो ना किसी को केक, 1000 रुपया पर पाउंड दे रहे हो, आपने कौन सा केक यूज़ करना है? आपने ये वाला केक यूज़ करना है जो कि मैंने आपको रेसिपी बताई हुआ, 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली, ठीक है, और 30 या 40 ग्राम आप चीनी डालो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वनीला में उनको ज़्यादा चीनी पसंद आती है, वो 40 ग्राम भी डाल दो कोई मसला नहीं, लेकिन नॉर्मली 30 ग्राम जाती है। अगर आप 40 ग्राम भी चीनी डाल दोगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद 20 ग्राम ऑयल जाता है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाता है और ½ टीस्पून वनीला एसेंस जाता है। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर दो कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको एक की बताई है, इससे आपका आधा पाउंड का केक बनता है, ठीक है। आधे पाउंड का आपका केक बनेगा, और 2 अंडों के साथ आपका 2 अंडों के साथ आपका कितना बनेगा? 1 पाउंड का केक बनेगा। 4 अंडों के साथ 2 पाउंड का बनेगा, ठीक है। आपने ये रेसिपी लगानी है जी क्रीम केक्स के नीचे। इसके बाद आती है वनीला अलास्का, बेस्ट है आपके फॉन्डेंट केक्स के लिए, ठीक है। आपके कार्व्स केक के लिए, जो कार्विंग करते हो ना आप केक्स की, टीयर केक भी हम बनाते हैं, ऊपर नीचे 2-3 हम टीयर्स बना लेते हैं, वो क्या होता है उसके लिए अलास्का बेस्ट है। और जो विक्टोरियन स्पॉन्ज है, जो विक्टोरिया केक मैंने आपको सिखाया है, वो आप यूज़ करोगे उसके लिए, कार्व्ड केक के लिए, ठीक है, जिस पे हम कार्विंग करते हैं। आपको मेरी बात की समझ आ गई? देखें, क्रीम केक्स आपने अगर बनाने हैं, मैं फैटलेस स्पॉन्ज की बात ही नहीं करी, वो उसको कट कर दो, वो भी आई नहीं। ऑयल बेस्ड केक आपने यूज़ करने हैं, जो मैंने आपको सिखाई है रेसिपी, ये वाली आपने यूज़ करने हैं क्रीम केक्स के लिए, ठीक है, जिस पे सारी क्रीम की डेकोरेशन और सेमी फॉन्डेंट केक्स होते हैं छोटे छोटे, उस पर चीज़ें लगती। अलास्का केक आप बनाएंगे अगर आपने फॉन्डेंट केक बनाना है वनीला में, अगर आपने टीयर केक बनाने हैं, ठीक है। टायर केक होते हैं ना जिसके अंदर
टियर केक्स जो होते हैं जिसके अंदर हमने एक ऊपर नीचे 2-3 स्टोरीज़ वाले केक जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कार्विंग है, जैसे आपने कार बनानी है, एरोप्लेन बनाना है, बैग बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है, उसके लिए आप कौन सा केक यूज़ करोगे? विक्टोरियन स्पॉन्ज, जो मैंने आपको सिखाया ना, विक्टोरियन स्पॉन्ज आप यूज़ करो क्योंकि वो हैवी होता है और वो जो है अलास्का और विक्टोरियन, ये दोनों आपके कार्विंग के लिए, फॉन्डेंट के लिए और टियर केक्स के लिए बेस्ट है। समझ आ गई? अलास्का और मैंने विक्टोरियन स्पॉन्ज की बात की है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वनीला कपकेक्स के लिए कौन सी रेसिपी सबसे बेस्ट है। तो जनाब, वनीला केक्स के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी, वनीला कपकेक्स के लिए जो बेस्ट रेसिपी है वो है जी 2x के साथ 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम ऑयल, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून वनीला एसेंस जाता है इसके अंदर और 6 से 7 कपकेक्स बनते हैं इसके अंदर। आप अगर 11 यानी 11.5 सेंटीमीटर का अगर आप कपकेक लाइनर यूज़ कर रहे हो या 12 सेंटीमीटर का कर रहे हो तो उसमें 6 कपकेक्स बनेंगे। अगर आप 11.5 सेंटीमीटर का कर रहे हो तो 6 से 7 बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि नादिया जो कस्टमाइज़ कपकेक्स हैं उनका आप हमें बताएं। तो जनाब, अगर तो आपके जो कस्टमाइज़ कपकेक्स हैं ना, उनकी जो रेंज है 300 से 350 होती है ईच, ठीक है। जैसे ऊपर फॉन्डेंट की एक टिक्की रखी हमने, उसके ऊपर टॉपर्स बना के रखे, तो उसके अंदर हमने फिलिंग की, कैरमल की, स्ट्रॉबेरी सॉस की, लोटस की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। बटर क्रीम के साथ हमने की, अगर हमने उसको जो है गनाश के साथ की तो उसकी 300 से 350 ईच प्राइस होती है और डिपेंड करता है कस्टमाइजेशन के ऊपर कि कितनी कस्टमाइजेशन है, ठीक है। 400 तक भी एक कपकेक जाता है, लेकिन जो आजकल रेट है वो 350 से 350 है। और अगर आप नॉर्मली गनाश के साथ या कैरमल फिलिंग के साथ कपकेक्स बना रहे हो तो 200 से 250 एक कपकेक की चार्जेस होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने अब आपको सब चीज़ें बता दी हैं, अब सुने, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अभी हमने ये वनीला की बात की है, वनीला केक का भी मैंने आपको बता दिया जो बेस्ट रेसिपी है, जो आपने क्रीम के नीचे लगानी है। अलास्का की भी शेयर की हुई है, विक्टोरियन की भी आपसे शेयर की हुई है, और जो बेस्ट कपकेक्स हैं वनीला के वो भी मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। मैं इन सब की कोशिश करूँगी लिंक डाल दूँ। अब आ जाते हैं जनाब हम अगली बात पे कि चॉकलेट केक जो है क्रीम केक्स के लिए कौन सा हमने बनाना है, ठीक है। अगर आपको चॉकलेट केक का ऑर्डर आता है, आप 100,000 रुपीज़ पर पाउंड चार्ज कर रहे हो, तो आपने कौन सा वाला बनाना है? सिंपल चॉकलेट केक। जैसे कि देखो, एक अंडा, 35 ग्राम आप मैदा लोगे और 5 ग्राम कोको पाउडर लोगे, क्योंकि हम जब कोको पाउडर ऐड करते हैं तो मैदा हम कम कर देते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ 5 ग्राम आप तब डालोगे अगर आप क्रेव का यूज़ कर रहे हो। क्रेव का कोको पाउडर जो है ना बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसमें ये फ़ायदा है आपका कि उसका कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप क्रेव के अलावा कोई और कोको पाउडर यूज़ करो तो आप 10 ग्राम करोगे, ठीक है। फिर 30 ग्राम मैदा कर दोगे और 10 ग्राम कोको पाउडर कर दोगे, बाकी चीनी 40 ग्राम जाएगी, ऑयल जो है 20 ग्राम जाएगा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, ठीक है। ये हमने क्रीम केक्स की हमारी बात होगी। लेकिन प्रीमियम केक्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट है, चॉकलेट लवर है, जो कहते हैं जी हम फ़लानी बेकरी से केक खाते हैं, हम फ़लानी से खाते हैं, लेकिन हम आज आपका ट्राई करना चाह रहे हैं, आपने उनको अच्छा केक बना के देना, बहुत अच्छा केक। उसके लिए आपने अलास्का, डेथ बाय चॉकलेट, मॉइस्ट केक या ब्राउनी केक, इनमें से कोई भी आप बेक कर लो, ठीक है। आपने बेस्ट देना, अंदर फज की फिलिंग करनी है आपने, और आप उसको 1600 पर पाउंड दोगे, 1700 पर पाउंड दोगे। वैसे फज के रेट्स 2000 पर पाउंड है, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? ये फॉन्डेंट के लिए भी बेस्ट है, टियर के लिए भी बेस्ट है, और आपने कार्विंग वाले केक्स के लिए ये मॉइस्ट केक सबसे बेस्ट रहते हैं, अलास्का, डेथ बाय चॉकलेट, मॉइस्ट केक और ब्राउनी केक। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं भी हमारा रेट कम करें, यूँ हैं वो हैं, तो आप उनको ऊपर वाला चॉकलेट केक बना के दोगे तो सिंपल चॉकलेट केक है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं जी बेस्ट रेसिपी चॉकलेट कपकेक्स की। तो वो मैंने आपको सिखाई हुई है, एक एग के साथ 12 कपकेक्स वाली, वो सबसे बेस्ट रेसिपी है, टेस्टेड है, ट्राइड है। मैं जो आपको जो रेसिपीज़ बता रही हूँ ना, आपने उनके ऊपर अपना हाथ सेट करो, अपने आप को मास्टर कर लो इन रेसिपीज़ में, आपकी बेकिंग ओके है, आपको कोई मसला ही नहीं है। रेड वेलवेट वगैरह ये सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं, पहले आप ये बेसिक्स को अपना क्लियर करो, ठीक है। इसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी हुई है, एक अंडा, 40 ग्राम 140 ग्राम मैदा, 30 ग्राम कोको पाउडर है, 75 ग्राम 75 ग्राम मिल्क है, 75 ग्राम योगर्ट है, 125 ग्राम ऑयल है, 125 ग्राम शुगर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, वनीला एसेंस है,
इन सब को विस्क के साथ मिक्स करके आपने 180 डिग्री पे बेक करना है 15 से 20 मिनट के लिए, या अपने अवन के हिसाब से। ये रेसिपी बेस्ट है कपकेक्स के लिए। चाहो तो इसके अंदर गनाश फिल कर लो, चाहो तो इसके अंदर वो जो है पीनट बटर फिल कर लो, कैरामल फिल कर लो, आप इसके ऊपर गनाश की फ्रॉस्टिंग कर लो, आप इसके साथ व्हिप क्रीम की कर लो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपनी यहाँ पे वीडियो की स्पीड स्लो की है ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सुने, आप लोगों ने इस तरह से अपनी लाइफ को देखना है कि आप एज ए बेकर आपने कौन कौन सी चीज़ बेस्ट तरीके से आप उसको बना सकते हो और आप प्रेजेंट कर सकते हो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है, अब हम आएंगे जी बनाना ब्रेड की तरफ, और सिंपल टी केक्स के प्राइसेस क्या हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी आपको क्लियर हो गया कि क्रीम केक के लिए कौन सा चॉकलेट केक आपने यूज़ करना है, और फॉन्डेंट के नीचे, कार्विंग वाले केक्स के नीचे, टीयर केक के नीचे आपने कौन सा केक यूज़ करना है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीयर केक के नीचे की चॉकलेट केक नहीं यूज़ कर सकते, सिंपल वाला ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया जो एक्सपेंसिव रेसिपीज़ हैं वो आपने कहाँ कहाँ लगानी है, जो आपका प्रीमियम ऑर्डर होगा, जिसमें आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मुझे ये देना ज़रूरी है, अच्छा अपना बेस्ट देना ज़रूरी है, उसके लिए आप ये रेसिपीज़ यूज़ करोगे। अगर तो आप स्टार्ट में ही अपना बहुत हाई क्लास केक्स बना के देना चाहते हो, देन यू विल गो फॉर एनी ऑफ दिस रेसिपी। आप इनमें से कोई सी भी एक रेसिपी जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी बनाना ब्रेड की तरफ। बनाना ब्रेड जो है आपको मैंने सिखाई है, इंतहाई ज़बरदस्त रेसिपी है, ऑयल बेस सिखाई है, आप उसमें ख़ुद को मास्टर करो, आप उसको बनाओ घर में, पतीला में भी ज़बरदस्त बनती है वो। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने बनाना ब्रेड बेक किया 7/3 इंच के पैन में अगर आपने बेक की है, ठीक है, तो आप नट्स के साथ, जैसे नट्स आपने आलमंड डाले हैं, या इसके अंदर वो होते हैं ना, हम सीड्स वगैरह भी डालते हैं, थोड़े से पम्पकिन सीड्स होते हैं दूसरे वाले, अगर आपने वो डाला है, या ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट की गार्निशिंग की है, 7/3 इंच के पैन में आपने बेक किया है तकरीबन 400 ग्राम बैटर के साथ, तो आपका प्राइसेस कितने होंगे, 1000। आप 1000 रुपीज़ में वो बनाना ब्रेड दोगी। और अगर आपने उस पर वॉलनट्स की डेकोरेशन किया, या अंदर भी वॉलनट्स डाले हैं, या आपने उसमें पाइनएप्पल भी डाला है थोड़ा सा, तो आप उसको 1200 यानी 1200 में आप 8/4 में बना के दोगे। 8/4 में जो लोफ पैन होता है उसमें आप बनाओगी, तो आप वॉलनट और पाइनएप्पल के साथ 1200, बल्कि इतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आप चार्ज करोगे शुरू में, तो आपके इतनी जल्दी क्लाइंट बनेंगे नहीं। तो 7/3 में अगर आप बेक करोगी नट्स के साथ, सिर्फ अगर आप आलमंड्स और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं आपने, देन यू विल गो फॉर 1000। ठीक है, ये बनाना ब्रेड का रेट हो गया। सिंपल टी केक जो हम वनीला वाला बनाते हैं 7/3 इंच के पैन में अगर बनाएंगे हम, तो डिपेंड करता है हमने उसे ऑयल में बनाया है कि हमने बटर में बनाया। अगर आपने बटर में बनाया तो आप 700 से 800 चार्ज करोगी, और अगर आपने उसे ऑयल में बनाया है तो आप उसमें 600 to 700 चार्ज करोगे। ठीक है, इसी तरह चॉकलेट टी केक जो है, चॉकलेट टी केक महंगे होते हैं क्योंकि उसके अंदर कोको पाउडर बहुत महंगा होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप चॉकलेट के चंक्स भी डालते हो, चॉकलेट की डेकोरेशन भी करते हो, वॉलनट्स भी डालते हो, तो वो 7/3 इंच के पैन में अगर आप बनाती हो तो वो कितना होगा, 1000 में आप उसे सेल आउट करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैं आपको रेट्स बता रही हूँ ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया, तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। जानी आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि मैं आप लोगों को कितनी हेल्प आउट करती हूँ। प्राइसेस को लेके आप सब बहुत परेशान होते हो, लेकिन अब मैंने कितना कुछ क्लियर कर दिया। अच्छा, फॉन्डन के रेट लाहौर में 2000 पर पाउंड है, 2200 पर पाउंड भी है, लेकिन जो पाउंड्स पड़ते हैं आप थोड़ा सा रेट कम कर देते हो, 1900 कर लेते हो, 1800 कर लेते हो, लेकिन ऑब्वियसली 2000 तो आपका है ही है फॉन्डेंट का रेट। जो चॉकलेट का हिसाब जा रहा है, जो कोको पाउडर इतना महंगा हो गया हुआ है, तो आपने उस चीज़ को देखना। मज़ीद अगर डेकोरेशन इसके ऊपर होती है तो फिर आप उस हिसाब से चार्ज करते हो। अच्छा, डोनट्स की मैं बात कर दूँ, डोनट्स आप 50 ग्राम 50 ग्राम वाला पेड़ा लेके उसका डोनट बनाते हो तो 150 ईच होता है, 120 से 150 ईच आप कर सकते हो। अगर उसके ऊपर वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट दोनों की डेकोरेशन हुई है, उसके ऊपर स्प्रिंकल्स कौन से वाले डले हैं, आप उस हिसाब से करोगे। 120 से 150 इनफ है ईच का, यानी एक आप 150 में देते हो बहुत है। ठीक है, ज़्यादा डेकोरेशन के बावजूद भी 150। 50 ग्राम पेड़े वाली मैं बात करूँ, जो आप डो बॉल अगर 50 ग्राम का लोगे तो आपने इतना चार्ज करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा क्वेश्चन का आंसर देती हूँ मैं। डोमेस्टिक लाइफ का हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर हैं, इन्होंने कहा नादिया मैं केक बनाया है, लोगों ने पसंद किया है। मेरा जो शहर है काफ़ी छोटा है, गांव है कि शहर है मुझे आइडिया नहीं हुआ,
तो उन्होंने कहा जो मैं जहाँ पे रहती हूँ वो काफ़ी छोटा सा टाउन है, तो वहाँ पे कार सर्विस की तो ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है, तो मैं किस तरह से केक डिलीवर कराऊँ, कहाँ से काम शुरू करूँ। तो सुने, आप ऐसा करो, आप छोटे छोटे पहले तो कपकेक्स या टी केक्स या बनाना ब्रेड, ये तीनों में से कोई चीज़ें बनाओ, एक छोटे छोटे बॉक्सेस में रखो, प्लास्टिक के जो कंटेनर नहीं मिलते हैं आमतौर पे जिसमें हम अक्सर कोई चीज़ बांटते हैं, हलीम जर्दा वगैरह बांटते हैं, तो आप उसके अंदर ना 2 कपकेक्स रखो, एक छोटा वाला वो रखो, बनाना ब्रेड रखो। और ना ये वैसे वीडियो बड़ी स्लो चल रही है, हाय हंसी आ रही है मुझे अब मैंने आप इसलिए स्लो कर दी थी कि ऑब्वियसली मैं इतना कुछ सिखाना चाह रही हूँ, अब आगे इतना वीडियो ना चले तो मैं क्या करूँ ना। ठहर जा ज़रा, रुक जा ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करूँ, बहुत ही हद हो गई। तो आपने ये करना है कि आपने इस तरह से ना कपकेक्स और छोटी छोटी सी बनाना ब्रेड बना के, या आपने कोई एक आधी चीज़ और बना के ना डब्बों में डाल के, आप देखो कोई गली मोहल्ले में अच्छे बच्चे होते ही हैं, मतलब टीनेजर्स होते हैं ना, 16-17 साल के लड़के होते हैं, 15-16 साल के होते हैं, कोई आपका अपना रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका ब्रदर इन लॉ है, आपका छोटा भाई है, या आपकी दरानी जेठानी जैसे उनके बच्चे होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, 100-50 उनको दे सकते हो कि बेटा आप ये केक फलानी आंटी के घर दे आओगे, वो पैसे देंगे, आप ले लो। वैसे अव्वल तो जैज़ कैश या इस तरह का जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, वो ज़्यादा मेथड ठीक रहता है, आपके पास एक प्रूफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये गोल्डन वाले बॉल्स जो है मैं आपको लिखा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि केक पे लग के कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। अच्छा, क्वालिटी इनकी अभी थोड़ी सी इतनी नीट नहीं है, लेकिन काम अच्छा चल जाएगा आपका। आप मंगवा के एक पैकेट ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल लगे हैं कि इससे ये है कि आपका बचत काफ़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनसे, छोटे नहीं टीनेजर हों, जिन पे आप एतमाद कर सकती हैं, जिन पे आप कह सकती हो कि यार ये समझदार है, ये केक गिराएगा नहीं या ये एहतियात से लेके जाएगा, आप एक बच्चे को हायर कर लो कि बेटा मेरे से ये काम, या अपने हस्बैंड से कह दे कि वो अपने किसी स्टूडेंट से कह दे कि यार अगर पार्ट टाइम अगर कोई केक भेजना हो तो मैं 100-150 आपको आंटी दे देंगी, तो आप केक उनको पकड़ा दोगे, ठीक है। या तो वो पैदल चले जाएंगे या अपने किसी दोस्त को साथ लेके बाइक पे डिलीवर सेफ़ एंड साउंड करवा दें, ये आप उनके आपके लिए हेल्प हो सकती है, ठीक है। या आपके हस्बैंड अगर वॉलंटियर करना चाहें थोड़ा सा कि भाई वो आप केक बनाओ, तो वो खुद जाके दें, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अगर बच्चे छोटे हैं, बच्चे नहीं जा सकते, अगर बच्चे थोड़े से भी समझदार हैं तो आप ये खुद करो, लेकिन अगर कोई जानने वाली केक मंगवा लेती हैं आपसे तो आप खुद जाके दे आओ, कोई मसला नहीं है यार, मेहनत है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस से आगे की कोई चीज़ है तो फिर आपने क्या करना है कि उस, जैसे मैंने बताया, किसी अच्छे समझदार लड़के का आप इंतखाब कर लो जो आपको लगे कि समझदार है, ईमानदार है और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपने केक भेजा, रास्ते में उसका दोस्त मिल गया, केक उठे आप उठे, पता ही कुछ नहीं, केक भी गिरा हुआ तो खुद भी ना कुछ पता हो, ये काम ना हो। लाओबाली से बच्चे को नहीं किसी को दे देना और पता चले वो भी केक भी तबाह और ख़ुद भी गायब। तो आपने कुछ समझदार सा बच्चा हो जो कॉलेज जाता हो, स्कूल जाता हो, आप उससे बात कीजिए, और आप जैसे देखें 150, 150 इस तरह से अगर आप दे भी दोगे तो कोई मसला नहीं है। और ज़ाहिर है आप उनके घर में अगर पहुंचाते हो तो ये पैसे आप जिन्होंने केक बनवाया है वो आपको देंगे ना, कि आपको घर बैठे एक चीज़ मिली है तो आप ज़ाहिर पे तो करोगे ना, 100-200 आप उनसे लोगे, उसमें से आप 100-50 आप उस बच्चे को दे दोगे, तो आपका काम अच्छा चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करवा देते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी से लेके जाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा सिंसियर सा मशवरा था। मेरी बहुत दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में बहुत इजाफा करे, दिन दुगनी रात चुगनी हम सब बेकर्स की, आप सब बेकर्स की अल्लाह ताला तरक्की करे और आप लोगों के कामों में आसानियाँ हो। जितनी आसानी मैं आप लोगों के लिए बांट सकती हूँ मैं बांटती हूँ, यकीन मानिए ऑल द वे। मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ जितना मैंने आप लोगों के लिए लिख छोड़ा है, कि बस आप लोगों को ना समझ आ जाए किसी तरह। क्लियर हो गया, रेट्स की बात भी क्लियर हो गई, बनाना ब्रेड के रेट की भी क्लियर हो गई, डोनट्स की भी हो गई, टी केक्स की भी हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इंशाल्लाह कल हम 14 अगस्त के केक बनाएंगे, वो भी हम साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपकी हेल्प हुई है कि नहीं हुई है मुझे ज़रूर बताना है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।